Okay, again, good morning, all of you, and welcome to class 8. And today we will discuss algebraic expression and identities. Already we discuss algebraic expression. Today we will learn identities, many different type of identities. Already yesterday class I told you then key what is that identities a plus b whole square equal to a square b square plus 2ab a minus b whole square equal to a square b square minus 2ab and a square minus b square equal to a minus b and a plus b and more than one entity. So same identities we will discuss इन दिस क्लास. सो मैं पूरी क्लास को एक बार पूरा का पूरा रिमाइंड कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वाट आर एक्सप्रेशंस. तो एक्सप्रेशन इज दैट कॉम्बाइन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज दैट वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स. क्विक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम इसका. तो इसको नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं इस तरह से. हम यहाँ पर एक क्विक फास्ट रिवीजन है इस तरह से. फिर हम इसमें पढ़ा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये क्लास रिकॉर्डेड क्लासेज है. इस क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद इसका लिंक मैं आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा. आप वहाँ से आप इस क्लास को जाके देख सकते हो. अगर कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आती है या कुछ एरर होता है तो आप मुझे बता सकते हो. सर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, सर सम इशू. सो हम कुछ सेकंड वेट करेंगे और फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे. अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो बट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना होगा, तभी मैं क्लास को स्टॉप या पॉज या रन कर पाऊँगा फिर से. तो इसमें हमने पढ़ा मैनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल. ये डिपेंड करते हैं किस पे. मैनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल किस पे डिपेंड करते हैं बताओ. टर्म्स पे डिपेंड करते हैं. हाउ मेनी टर्म्स. इफ़ वन टर्म्स इज कॉल्ड मैनोमियल, इफ टू टर्म्स इज बाइनोमियल, इफ थ्री टर्म्स इज पोलिनोमियल, वन टर्म टू टर्म इज दैट कॉल आल्सो पोलिनोमियल. सारे के सारे मैनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल इन सबको क्या बोलते हैं हम? पोलिनोमियल भी बोलते हैं. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो कई बार पढ़ चुके हैं. जो आपकी क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाइक और अनलाइक टर्म्स. इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. इफ़ हाँ, इफ़ वेरिएबल्स आर सेम, लाइक, डिफरेंट, अनलाइक. ये तो सिंपल है, आप देख सकते हो. ऐसा नहीं कि सर वेरिएबल सेम हो गया 7x एंड 7x स्क्वायर. इट्स नॉट लाइक टर्म्स बिकॉज कांस्टेंट यहाँ पर आप देखोगे जो इनका एक्सपोनेंट्स है कांस्टेंट वैल्यू सेम है, यानी कोफिशिएंट सेम है, बट यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है. एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, सो इट्स नॉट लाइक टर्म्स. तो ध्यान रखना लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स. अगर आपको लाइक टर्म्स के बारे में अच्छे से पता लग गया तो आप बिल्कुल एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन आराम से कर सकते हो. बिकॉज ओनली लाइक टर्म्स का ही एडिक्शन और सब्सट्रैक्शन होता है. अनलाइक टर्म्स का एडिक्शन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, उनको वैसे की वैसे लिख देते हैं. अनलाइक टर्म्स के साथ एक कंडीशन, उनका मल्टीपल्स कर सकते हैं हम, उनमें हम डिवीजन भी कर सकते हैं. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो कि कैसे हम एडिक्शन करेंगे, हाउ टू, एंड कैसे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. किस तरह से हम साइन को चेंज करेंगे. इसके बाद आते हैं मल्टीपल्स पे. तो मल्टीपल्स हमने बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल. हम नर्सरी क्लास से पढ़ते आए हैं. 2 मल्टीपल 3 इक्वल टू 6, सेम एज दैट x मल्टीपल x स्क्वायर इक्वल टू इंक्रीज दैट एक्सपोनेंट x की पावर 3. सेम x मल्टीपल y इक्वल टू एक्स वाई, not increase exponent y because they are different variables. सेम वेरिएबल्स में क्या होता है, पावर का जो एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज हो जाती है. डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या होता है, सर कोई पावर एक्सपोनेंट नहीं होती है, एक्सपोनेंट इंक्रीज नहीं होती है, हम उनको मल्टीपल्स में लिख देते हैं. बट सेम वेरिएबल्स x1 x की पावर 3 इज इक्वल टू y4. तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे. And in this exercise different type of multiplying by monomial to monomial. फिर next exercise monomial by binomials, different type of multiples already we discuss. ये हमने डिस्कस किया है, तो मैं इस पर ज़्यादा डीपली जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी कई क्लासेज हो गई है. हम एक वीक से कंटिन्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पढ़ रहे हैं. और ये डिफरेंट, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप क्लास में लेट ज्वाइन करोगे तो मुझे प्रॉब्लम होती है. देखो आरती, अगेन रिमाइंडर प्लीज़ मनस्वी, यू विल हैव ए नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके, तो एक्चुअली में आपका सम नेटवर्क इश्यूज होंगे. हाँ, कुछ बच्चों का अगर प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है तो वो प्रेजेंटेशन पे पिन करके रखना है, अपने नेम पे पिन करके मत रखना है, तो आपको प्रेजेंटेशन दिख जाएगा. और सभी के साथ ऐसा होता है कि मेरी वॉइस सभी को कम सुनाई देती है, तो आई थिंक माई नेटवर्क इशू. बट इंडिविजुअल अगर आपको नेटवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर इंडिविजुअल आपको वॉइस का कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो योर नेटवर्क इशू. सो प्लीज़ रिजॉल्व योर नेटवर्क इशू. सर हाउ टू रिजॉल्व, सो आई डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व. बट ऐसा एरिया में जाइए जहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो. दैट इज़ द टेरिस, नहीं टेरिस पे तो नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी ऐसा आपकी टेरिस पे चारों तरफ बाउंड्री हो तो आप जा सकते हो टेरिस पे, अच्छे से कंफर्ट जोन में जाके आप स्टडी कर सकते हो. तो
आई थिंक एंड अदर फिर भी आपको इशू आते हैं तो चेंज योर डिवाइस, लाइक जैसे उसमें सिम या जो भी उसके कंपोनेंट आप चेंज करके देख सकते हो थोड़ा सा, तो उससे भी नेटवर्क्स का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आपको खुद को इस एरर को दूर करना है। अगेन मल्टीपल बाई मैनोमियल एंड बाई ए ट्रिनोमियल्स, तो ये हमने पढ़ा है मैनोमियल को ट्रिनोमियल से कैसे मल्टीपल कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो इसके सम एग्जाम्पल से, दैट इज एक्स माइनस 3 सम। देखो वेरी वेरी बैड हैबिट्स है आपकी ये, कितना लेट ज्वाइन करते हो, विनोद पाटिल है ज्वाइन। तो x माइनस 3 प्लस 2 मल्टीपल दैट इज़ द 4x बराबर 1, तो इसको मल्टीपल करना है। एक मिनट मैं इस मल्टीपल से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्चुअल में इसने मल्टीपल नहीं पूछा है यहाँ पर इसने क्या किया है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है 1, तो देखो 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 को करेंगे माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत ईजी है सर, ऐसे किया बिल्कुल सिंपल। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है, आपको 0 मिल जाएगी। सर यहाँ पर अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही 0 आना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर भी वाई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके कर सकते हो। ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इनको समझ सकते हो। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है। सर एक ऐड करके दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। 5m 3 माइनस m में आपको ऐड करना है, ऐड 6m3। हाँ बस आप बोलोगे सर दिस इज दैट एक क्यूबिक बाइनोमियल है। ये क्या है, एक क्यूबिक बाइनोमियल है। आप बोलोगे सर ये क्यूबिक बाइनोमियल है, बट सर इट्स ये क्या है, कुछ पता नहीं लग रहा है। एक्चुअल में ये क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल ये है यहाँ पर, क्योंकि m स्क्वायर होंगे। बट पहले आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 5m मल्टीपल बाई 3 एंड 5m मल्टीपल बाई m, दोनों से मल्टीपल कर लो। 3 से करोगे दैट इज़ 15m, दैट इज 5 स्क्वायर ऑफ m। तो आप इसको देखो, इट्स क्वाड्रेटिक एंड इट्स क्यूबिक, तो आप इनको सिंपल ऐड कर सकते हो। बट आपने तो पढ़ा था सर कि लाइक ऐड होता है, तो हाँ हमें लाइक को लाइक के साथ ही ऐड करना है। अब 15m है तो ये इस m के साथ ऐड हो जाएगा। सर माइनस 5m स्क्वायर किसके साथ हो गया, किसी के साथ ऐड नहीं होगा। सर वाई, अरे आपको पता है इट्स, हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, तो सिर्फ ये ऐड होगा, ये वाला ऐड नहीं होगा। तो 6m3 ऐसे कैसे हो जाएगा, 15 में से गया 2m माइनस 5 स्क्वायर ऑफ m, सिंपल ऐसा ही रह जाएगा ये। यानी ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा। वाई, बिकॉज इट्स नॉट लाइक टर्म्स। ओनली एडिशन सब्सट्रैक्शन किसके साथ होता है, लाइक टर्म्स के साथ। ये अगर आपको याद है तो आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। सेम एज एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देखोगे यहाँ पर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टीपल बाई बाइनोमियल टू बाइनोमियल, अगर आपको सिंपल मल्टीपल आता है तो इन सबको आप सोल्व कर सकते हो। सेम एक्सरसाइज 9.4 ऑलरेडी इसकी हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो से दैट आप मुझे बताओ, मैं इसका कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं, बट मुझे लगना चाहिए कि आपको ये आता है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आई थिंक प्रॉब्लम तो सभी जगह होते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप इनको पर्सनली सॉल्व करो। फिर भी नहीं आता तो एक दूसरे की हेल्प लीजिए, और फिर भी नहीं आता है तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, और तब भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। तो यहाँ देखो सिंपल मल्टीपल करना है, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया ए सी, फिर बी को करते हैं, बी को ए से किया ए बी, बी को बी से किया बी स्क्वायर, बी को सी से किया बी सी, सी को करते हैं, सी को ए से किया सी ए, सी को बी से किया सी बी, और सी को सी से किया माइनस का सी स्क्वायर। तो कितना है देखो, हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए बी मिल के हो गए 2ab, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे। सी ए और यहाँ पर सी ए दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं सी बी और सी बी दोनों कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल है, आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पोर्शन है वो है आइडेंटिटीज, और वो आपको पढ़नी है। मैं ऑलरेडी कल बता चुका था आइडेंटिटीज के बारे में, कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। पहली आइडेंटिटीज ये है, आप सबको स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आप इसको लर्न करो, कुछ करो क्या करो, बट आपको ये याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसा नहीं पहले 2ab लिखना कोई ज़रूरी है,
प्लस में कैसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे भी लिख सकते हो, प्लस का 2ab प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में सारे फॉर्मेशन। तो मैं ये बताने का मतलब है कि आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। तो ये होती है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज जो आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी सर इसको कैसे प्रूव किया, तो सिंपल है, मल्टीपल करके प्रूव किया। ए प्लस बी को मल्टीपल कर लो आप ए प्लस बी के साथ, क्योंकि ए प्लस बी को मल्टीपल करोगे ए प्लस बी के तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। अरे ए प्लस बी को मल्टीपल करोगे ए प्लस बी को तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो सर करते हैं मल्टीपल। ए को ए के साथ किया ए स्क्वायर, ए को बी के साथ किया ए बी, बी को ए के साथ किया ए बी या बी ए। आप बोलोगे सर ए बी और बी ए में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, पहले ए को लिख दिया बाद में बी, इसमें पहले बी को लिख दिया, चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो दोनों सेम ही होते हैं। तो मैंने इसको भी ए बी लिख दिया, बी को बी से किया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल आइडेंटिटीज आप बन गए होंगे, आपने समझ गए होंगे। सेम इसी तरह माइनस वाली आइडेंटिटी ये भी आपको याद होनी चाहिए। सर ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बिल्कुल, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो ये आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2ab माइनस का होता है, बस इतना याद रखना। ए माइनस बी वाली आइडेंटिटीज में चाहे ए स्क्वायर लिखो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बस इतना याद रखना, माइनस का 2ab होता है इस वाली आइडेंटिटीज में। सर ये वाली आइडेंटिटीज कैसे आएगी भाई, ए माइनस बी को आप मल्टीपल करके देख लो, ए माइनस बी के साथ, ए को ए के साथ किया ए स्क्वायर, ए को बी के साथ किया माइनस ए बी, बी को ए से साथ किया तो बी ए बोलोगे, बी ए बोलो ए बी सेम बात है, बी को बी के साथ किया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज आ गई। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों डिफरेंट है। सर अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीपल करें तो हम सेम को मल्टीपल कर रहे थे, पहले वाले में हमने मल्टीपल किया दोनों सेम, ए प्लस बी को, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने माइनस वाले को मल्टीपल किया ए माइनस बी को किया तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या हो जाएगा, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो क्या होगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो क्या होगा, तो सिंपल है, अगर ए प्लस बी को मल्टीपल करते हैं हम ए माइनस बी के साथ तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ईजी है, याद कर सकते हो आप, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। सर ये वाली आइडेंटिटी, ये भी ट्रायदीज की आइडेंटिटीज, आप इसको कर सकते हो, इतना ज़्यादा यूजेस नहीं है, बट तीनों आइडेंटिटीज का बहुत यूज है। जो ऊपर वाली तीन पढ़ी थी उनका बहुत यूज है, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। सर ये क्या है, ये सिर्फ एक यूजफुल आइडेंटिटीज है, कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज नहीं है। जो तीन आइडेंटिटीज ऊपर वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी ए प्लस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों आइडेंटिटीज हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। इनको आप लर्न करो, याद करो, लिख के याद करो, कैसे भी करो, बट ये आपको याद करनी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सर ये एक यूजफुल आइडेंटिटी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सेम वे एक्स को मैंने ए से मल्टीपल एक्स के साथ जोड़ा, एक्स को बी के साथ जोड़ा, यहाँ पर सिर्फ एक्स सेम है और डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब होता है, चलो इसको मल्टीपल करते हैं। एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, एक्स को बी के साथ किया बी एक्स, एक्स को ए को एक्स के साथ किया ए एक्स, ए को बी के साथ किया ए बी, इस तरह से आएगा। तो इसको आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स ए बी। यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ पर दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने एक्स बाहर लिख दिया, तो एक तरह का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आप सिंपल लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट वैल्यू को आपको जोड़ देना है और जो भी यहाँ पर एक्स है कोई भी हो सकता है 3 4 एक्स स्क्वायर, उससे मल्टीपल कर देना है और बाद में दोनों कांस्टेंट वैल्यू को भी मल्टीपल कर देना है। तो सिंपली हम ये पे कर सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं, आइडेंटिटीज को अप्लाई करना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपने किया होगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं।
सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना, सिंपल है, ये a है ये b यस है, सर। मान लो ये है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में भी याद रख सकते हो। तो मैं भी वही ये काम यही करूँगा, जो यहाँ फॉर्मूला है उसी को अप्लाई कर दूंगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर में अप्लाई कर दूंगा, पहले a स्क्वायर करूँगा, अब ये a थोड़ी है, ये 2x है, तो मैं 2x का स्क्वायर कर दूंगा, फिर मैं b का स्क्वायर करूँगा, मतलब 3y का स्क्वायर कर दूंगा, फिर मैं लिखूँगा 2ab, 2 मल्टीपल a क्या है 2x, b क्या है 3y, इस तरह से लिख दूंगा। तो अब देखो 2x का स्क्वायर क्या होता है, 2 का करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आता है, x को x से करेंगे x स्क्वायर होता है, 3 को, हाँ आप सिंपल 3 मत छोड़ देना यहाँ पर, कहीं आप सोचो सर 3 को ऐसे कैसे रख देते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं 3y स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ये 3y स्क्वायर नहीं होता है, हाँ यहाँ पर 3 का भी मल्टीपल्स होगा, कितनी बार 2 बार, क्योंकि 3 अब 2 बार का मतलब 3 मल्टीपल 2 नहीं है, यहाँ पर 2 बार का मतलब है 3 मल्टीपल 3, हाँ स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9y स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12xy, तो आ गया ना आंसर, कितना ईजी है ये आपके आइडेंटिटी। सर इसमें कैसे यूज करेंगे आइडेंटिटी, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल गए तो इसमें कैसे यूज करेंगे, अब आपको मिल गया 103 का स्क्वायर, आप इसको सिंपल लिख सकते हो 100 प्लस 3, क्योंकि सर 103 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा तब जाके मुझे आंसर मिलेगा, तो क्या मैं इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ कि बिल्कुल आप इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। अब मैं सिंपल कर रहा हूँ, a का स्क्वायर करता हूँ, मैं आइडेंटिटी नहीं लिखी मैंने, b का स्क्वायर करता हूँ प्लस 2, a की जगह 100, b की जगह 3, 100 का करेंगे तो 10,000 होता है ना, और 3 का करेंगे तो 9 होता है, 2 को 200 और 200 को 3 से किया तो 600, दैट इज योर आंसर 10,609। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 10,609 आंसर आ जाएगा। सर प्लस वाली सीख गए, माइनस वाली आइडेंटिटी थोड़ा सा बता दीजिए। चलो माइनस वाली देखते हैं, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये a है ये b है, तो पहला क्या करेंगे a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर हो गया, मैं आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, कलर चेंज करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रेडी, ठीक है, ये होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे फिर b स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना प्लस का b स्क्वायर है, हाँ माइनस का नहीं है, माइनस का है वो 2ab है, तो माइनस का 2, a की जगह लिखेंगे हम 4p और b की जगह लिखेंगे 3q, याद रखना है यहाँ पर माइनस का 3q मत लिख देना, ये बात आपको समझ आई क्या? यस सर। हाँ कहीं आप बोलो सर माइनस का 3q नहीं, ऑलरेडी हमने माइनस सिंबल लगा लिया है बार, हाँ माइनस का 3q मत लिख देना। तो 4 का करेंगे 16, p का करेंगे 16p स्क्वायर, 3 का करेंगे 9 और q स्क्वायर, मल्टीपल करते हैं, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24pq, आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये देखो सर 4.9 का कैसे करेंगे, अब देखो आप बोलोगे सर 4.9 को 4.9 से मल्टीपल करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लिखता हूँ 5 माइनस 0.1, अगर 5 में से मैं 0.1 को घटा दूंगा तो 4.9 आ जाएंगे। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, 5 स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, 5 का किया 25, 0.1 का किया तो 0.01, याद रखना सर 0.1 का 0.01 होता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल 2 पॉइंट आगे खिसक जाता है, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 10 को मल्टीपल करेंगे 0.1 से तो 1.0, सर 10 को 0 से करेंगे, हाँ देखो 10 को आप मल्टीपल करो 0.1 से तो यहाँ 1 से करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन एक डेसिमल के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0। आगे देखो तो 1.0 मतलब 1 है, 25 में 1 ऐड किया 26 और 0.01, ये आपका आंसर हो जाएगा 26.01। अब मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस, एक्चुअल में आप ध्यान से देखना मैंने यहाँ पर प्लस का अप्लाई कर दिया, आपको सिर्फ माइनस करना है, आपको सिर्फ ये वाला क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24.01, एक कम कर देना, समझ गए ना कैसे किया है, आपको अंडरस्टैंड हुआ ये वाला? ओके नेक्स्ट चलते हैं फिर 983 माइनस 17 का स्क्वायर, 983 देखते हैं, 983 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, तो ये देखो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं।
तो दैट इज यहाँ पर थर्ड वाली आइडेंटिटीज यूज होगी। थर्ड वाली आइडेंटिटीज कौन सी है, देखो यहाँ पर जो थर्ड वाली आइडेंटिटीज होगी वो यूज होगी ए माइनस बी, ए प्लस बी। हाँ, अब आप बोलोगे सर उल्टी भी यूज होती है, बिल्कुल दोनों तरह से यूज होती है, रिवर्स भी यूज कर सकते हो और सेम एक साइड भी यूज, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो एक आइडेंटिटी है भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये ए है, मान लेते ए है, कांस्टेंट वैल्यू है, ए है, ये बी है, मतलब 983 का होल स्क्वायर और 17 का होल स्क्वायर है। तो ये ए है, ये बी है, तो इसका लिखेंगे ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी। लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करेंगे और ए प्लस बी करेंगे। आप यहाँ देखोगे, आप ए प्लस बी करेंगे तो ये होता है 1000। आप देखोगे अच्छे से, ये कितना होता है 1000। सर मज़े हो गए, ये सिंपल 1000 हो गया बिल्कुल। और यहाँ देखो 983 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, जल्दी बताओ। अरे कितने बचेंगे, जल्दी बताओ। 966 966 हाँ 966 बचेंगे। तो 966 हाँ 966 को मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ, देखो कितना आ जाएगा 966 133। तो इस तरह से ना सिंपल हो जाता है ये। अब आप बोलोगे सर ऐसे करते तो बहुत हार्ड हो जाता, 983 को 983 से मल्टीपल करते, 17 को 17 से करते, फिर जो आता उसको इसमें से घटाते, कितना हार्ड हो जाता ना। बट ये एक सिंपल आइडेंटिटीज, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को यूज़ करके हमने इसको बहुत सिंपल बना दिया है। यहाँ पर भी आप देखो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। 194 का आप लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं 200 माइनस 6, और 206 को लिख सकते हो 200 प्लस 6। अब आप देखोगे ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम है, ए है, यहाँ पर बी है, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ऐसा अलजेब्रा में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 200 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब 200 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 4 और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर में जीरो मल्टीपल हो जाती है, 2 का 4 और 6 का 36 हो जाएगा। और 14,000 में से 36 घटाएंगे तो 39,964 आ जाएगा। आप सब्सट्रैक्ट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों आइडेंटिटीज़ को एग्जांपल्स में यूज किया हुआ है। जो लास्ट वाली आइडेंटिटीज है वो सिर्फ यूजफुल आइडेंटिटीज है, तो वो भी आपको याद रखनी है, लेकिन स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आइडेंटिटीज आपको दे भी देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि भाई ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, x प्लस ए मल्टीपल x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस मल्टीपल एक्स प्लस ए बी, इसको यूज करो और ये वाले क्वेश्चंस को सोल्व करो, वो दे भी देगा आपको। सर कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है, हमको x हम सेम रखना है, हमको जो x है वो सेम रखना है। x का मतलब जो पहली वाली वैल्यू वो सेम रखनी है, मतलब 501 लिख देता हूँ मैं और इसको लिख देता हूँ 502, हो गया ना। 501 का 501 और 502 का 500 प्लस 2। तो आप देखोगे x की वैल्यू सेम रखनी है आपको, ये भी 500 यहाँ भी 500। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लेके आओगे, ज़रूरी नहीं है वेरिएबल। सर x तो वेरिएबल है, वेरिएबल लाओ। अरे वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स मतलब ये होता है कि वो कभी भी बदलता रहता है, कभी वो 500 आ जाएगा, कभी वो 200 आ जाएगा, कभी वो क्या आ जाएगा। तो x का मतलब 500 और a और b दोनों डिफरेंट है। ये मान लो कोई और कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट हो गए। सिंपल आप यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ बताओ, यहाँ पर एक्स कौन सा है, 500x है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। a प्लस बी का a क्या है यहाँ पर 1 प्लस 2, मल्टीपल किससे करेंगे, x क्या है यहाँ पर 500 प्लस a और b को मल्टीपल करना है, a b क्या है यहाँ पर 1 और 2। तो 500 का करेंगे तो 5 का करेंगे 25 और 00 का हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है 3 मल्टीपल 500, 2 1 जा 2, 25 1 2 3 4, ये हो जाएगा 15 और प्लस 2। बस सिर्फ ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा 2,51,500 2,51,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल हो जाते हैं कोई भी
आइडेंटिटीज को यूज करने से हमारे जो क्वेश्चंस है देखो कितने सिंपल हो गए। तो सबसे आपने एक चीज़ क्या सीखी यहाँ पर कि हम कोई भी अगर आइडेंटिटी को यूज करते हैं, अगर कोई भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हम बहुत सिंपल कर देते हैं क्वेश्चंस को। अब इस एक्सरसाइज में आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपको यूज करनी है, तो वो यूज करनी है आइडेंटिटी। बताइए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आप सिर्फ मुझे इतना बता दो। A plus B plus A plus B. हाँ, A ए plus प्लस B बी, square. ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कोई और बताएगा? कोई और तेजस के अलावा? विच आइडेंटिटी यूज इन दिस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 2y प्लस 5, 2y प्लस 5, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, कोई भी बताइए। देखो इस तरह से मौन व्रत धारण करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। Sir, can I do? नहीं बेटा, यू नो किसी और को बताने दो। अरे सिंपल है ना, इतने अच्छे अच्छे बच्चे इस क्लास के अंदर, तब भी आप आइडेंटिटीज नहीं बता रहे। Third identity. हाँ, थर्ड आइडेंटिटी या फर्स्ट आइडेंटिटी? Sir, first. फर्स्ट। Study. 2y प्लस 5 वाली यूज करेंगे यहाँ पर, 2y प्लस 5 में यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे दोनों सेम है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे ना, अगर दोनों सेम है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसके अंदर यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोलिए। Second. Second. सेकंड, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेकंड वाली। कौन सी है सेकंड वाली, ए माइनस का बी का A होल minus B whole square. चलो यूज करते हैं क्वेश्चन, इसमें यूज करते हैं। A square minus 2AB plus B square. यानी 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7 को मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब ऐसे लिखने के बाद मैं इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। तो सर यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है 2a, तो 2A का square होल plus स्क्वायर 7 square. प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2a Minus मल्टीपल 2 7, into 2A into 7. 7, 2 का किया 4, a का किया a स्क्वायर, 2 का 4 हुआ, 2 मल्टीपल 2 करने से, 7 मल्टीपल 7 करने से होते हैं 49, 2 को 2 से किया 4, 4 को 7 से किया 14 और a हो रहा है 14। कितना ईजी है ना, तो बहुत ईजी है। आप इनमें आइडेंटिटी यूज करोगे तो आप ये सिंपल आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आज ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल मैं नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, कल मतलब मंडे को नहीं ट्यूसडे को, तो आज ही या मंडे तक आप मुझे जो भी क्वेश्चन पे डाउट है मुझे बता देना, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। आप ट्यूसडे को बोलोगे सर डाउट है तो नहीं, ये लेट हो जाएगा, टू लेट, तो आपको मंडे तक इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करनी है। किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो मुझे पूछना है। Sir, यस बोलो जल्दी। सर हम आइडेंटिटी यूज क्यों करते हैं? सर वेरी गुड क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर इजीली, किसी भी चीज़ को इजी करने के लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। आप बोलोगे सर कहाँ इजी हुआ, अगर मैं x को x से मल्टीपल करता तो x स्क्वायर आता, x को इससे मल्टीपल करता तो 3x आता, 3 को x से मल्टीपल करता तो 3x आता, 3 को 3 से करता तो 9 आता, ऐड कर देता तो सर वो भी इजी हो जाता। बेटा अब भी आपको इसका महत्व तो नहीं पता लगेगा, अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास, इसलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कि आइडेंटिटीज को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, मल्टीपल करोगे तो भी हो जाएगा ना हमारा क्वेश्चन, तो बट नहीं, it's standard identities and these identities 1, 2 and 3 ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये अलजेब्रा को छोड़ो, ये पॉलिनोमियल्स में भी काम आती है, अलजेब्रा में भी काम आती है, और ये बहुत ही इजी कर देती हैं क्वेश्चंस को। आपको यहाँ नहीं लग रहा होगा कि ये इजी हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन मैंने दिया 503 मल्टीपल 503 मल्टीपल 477। आप बोलोगे सर मल्टीपल करना है क्या? हाँ बिल्कुल मल्टीपल करना है। अगर मैं इसमें आइडेंटिटी यूज करूँगा तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे मल्टीपल करूँगा तो ये बहुत बड़ा मल्टीपल जाएगा। सर आइडेंटिटी से कैसे सोल्व हो जाएगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 500 प्लस 3 और इसको लिख सकता हूँ 500 माइनस 3, लिख सकता हूँ ना ऐसे। 500 प्लस 3 किया तो 503 आ जाएगा और 500 माइनस 3 किया तो 477 आ जाएगा। यह बात आपको समझ आई?
Yes, sir. अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी सिंपल हो गई, यानी इसका स्क्वायर करना है, यानी a स्क्वायर करना है, यानी 500 का स्क्वायर करना है, और a स्क्वायर A करना है, और square b plus B स्क्वायर स्क्वायर square करना है, यानी ये 25 डबल जीरो डबल minus जीरो B 9। अब बताओ कितनी सिंपल हो गई minus ना, 2AB. अब बताओ कितनी सिंपल हो गई ना ये वाली। अब आप खुद देखोगे सर बहुत इजी हो गया, वरना मल्टीपल करते फिर जाके पता लगता। तो आइडेंटिटी ना बहुत इजी कर देती है क्वेश्चंस को, इसलिए आपको ना आइडेंटिटी आनी चाहिए, सभी की सभी अप्लाई करना, हर एक क्वेश्चंस में कैसे आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कोई भी एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। आप बोलो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप बोलो कि वही बता दूंगा, बताइए कौन सा क्वेश्चन बताऊँ, क्वेश्चन नंबर Sir, 2। last question. चलो लास्ट वाला बताते हैं, लास्ट मतलब 7th वाला बता देते हैं इसके अंदर। तो चलो मुझे इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस मल्टीपल एक्स प्लस ए बी, ऑलरेडी आपको ये देगा, यानी यहाँ देखो एक्स वाई जेड माइनस 4 एक्स वाई जेड माइनस 2 में मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी मल्टीपल एक्स और ए बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यहाँ माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो आइडेंटिटीज लगा दो। पहले करेंगे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे, अब देखो अब यहाँ पर ए की जगह -4 लिखेंगे। सर अब माइनस क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमारे पास प्लस वाली आइडेंटिटीज है, सिर्फ माइनस वाली नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4। बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 2, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए की आइडेंटिटी है प्लस वाली, इसलिए माइनस का लिख रहे हैं। मल्टीपल में एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर एक्स वाई जेड, ए भी करेंगे यानी -4 को मल्टीपल करेंगे -2 के साथ, तो देखो एक्स वाई जेड का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड Y स्क्वायर, square Z square. सब पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ जेड। यहाँ देखो 4 -2 दोनों माइनस Minus माइनस के 6. ऐड हो जाएंगे माइनस का 6 एक्स वाई जेड, माइनस का 6 आएगा, बिकॉज माइनस माइनस ऐड तो हो जाते हैं लेकिन सिम्बल्स माइनस के रहते हैं। यहाँ देखो माइनस माइनस मल्टीपल होता है तो सिंबल किसका आता है बताओ, 8 प्लस addition का, plus प्लस का 8 आएगा, 4 2 जा 8, लेकिन वो आएगा प्लस का, यहाँ पर 4 में 2 ऐड किया तो माइनस का 6 आया। चलो आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6 -6 एक्स वाई जेड को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6 एक्स वाई जेड प्लस का 8 और प्लस प्लस 8, ये आपका सिंपल हो जाता है। तो इस तरह से आपको ना आइडेंटिटीज ना बहुत ईजी बना देती हैं, वेरिएबल्स में ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं और इन आइडेंटिटीज का हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, बाद में मैं इसको रिकॉर्डेड क्लासेज है, मैं इसका लिंक आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आज ये अलजेब्रा का फाइनल क्लास रहेगा, तो आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे आज मंडे संडे एंड आज सैटरडे तक पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चंस में डाउट है। ट्यूजडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैं अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ। अब हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस में, सर यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। सर ये वाले क्वेश्चंस में सर a माइनस बी, सर ऑलरेडी यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है, अरे कुछ नहीं, एज ए इसको ट्रीट करो आप a के जैसे, चाहे अंदर स्क्वायर लगा हो क्यूब लगा हो, लेकिन आपको ब्रैकेट के बाहर वाले स्क्वायर से मतलब है। अंदर स्क्वायर है क्यूब है 4 है 5 है कुछ भी हो, आप इसको ट्रीट करो कि भाई ये a है, ये कुछ भी हो ये b है और मुझे इनका स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2ab. सिंपल ये याद रखो आप। तो a यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर है उसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने उसको ट्रीट किया है a के जैसे। प्लस b क्या है यहाँ Yes, पर sir. 5y है उसका भी स्क्वायर है, -2 a क्या है यहाँ पर 6x स्क्वायर और b क्या है यहाँ पर 5y। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा, 5 का करेंगे 25, वाई का करेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ मल्टीपल करते हैं 2 को 6 से 12, 12 को 5 से 60 एक्स स्क्वायर वाई। इस तरह से आप थोड़ा सा x square 1. हाँ थोड़ा सा इस तरह से आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी आप ट्रीट करना इसको ए के जैसे कि भाई ये ए है, सिंपल आप इसको ए के जैसे ट्रीट करोगे तो ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। तो 4 वाले में क्या दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो सिंप्लीफाई का मतलब कोई सी भी आइडेंटिटी लग सकते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी 1 to 3 में तो आपको पता था भाई ये लगानी है वो लगानी है। अब सिंप्लीफाई में आप यहाँ पर कोई सी भी एक आइडेंटिटी लगा सकते हो और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब और छोटा बना सकते हो और ईजी बना सकते हो, इसको ईजी वे में डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई सी भी जो भी आपको सूटेबल लगे आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आपको यहाँ खुद को डिटरमाइन करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ देखो a माइनस का
ए स्क्वायर दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर सर दिया a है। माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी का भी होल स्क्वायर दिया है। सॉरी, ये तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आप देखो यहाँ अंदर एक आइडेंटिटी लग रही है ना, ए माइनस a बी माइनस बी होल स्क्वायर। और ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ना अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बोलेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसका भी क्या है फिर होल स्क्वायर है, इसका भी क्या है होल स्क्वायर है, सॉरी इसका भी स्क्वायर है। हाँ, तो आगे देखते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। सर ये हो गया। हाँ, थोड़ा सा और आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इन दोनों को मल्टीपल करना है। सॉरी, तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन हमको इतना बड़ा नहीं लेके जाना है। आप देखोगे घूम फिर के यही आ जाएगा, घूम फिर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। आपको इतना बड़ा नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ इतना सोल्व करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कितना भी बड़ा सोल्व करो, लास्ट में घूम फिर के आपको जो आपका क्वेश्चन था ना वही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज में यही है, क्योंकि दोनों पार्ट इसके क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो घूम फिर के LHS इज इक्वल टू RHS। सिर्फ आप इतना लिख दोगे तो भी आपके लिए काफ़ी है। याद रखो, सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी आपके लिए काफ़ी है। यहाँ देखो, ये है ए, ये है बी। आप देख सकते हो, सॉरी तो बहुत बड़ा लग रहा है। नहीं देखो, 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी लिखोगे ना, फिर लिखोगे ए माइनस बी, ऐसे लिखोगे ना। एक बार लिखोगे ए प्लस बी, एक बार लिखोगे ए माइनस बी। सर ये माइनस से कुछ चेंज होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 5 से 5 कट गया, 2x प्लस 2x ऊपर वाले में हो गया 4x, नीचे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये माइनस से ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 5, 2x से 2x गया 4x, 5 प्लस 5 10, यानी कितना हो जाएगा 14x। सर बहुत ईजी होगा ये तो 14x आ गया। देखो आ गया ना, क्योंकि हमने इसको ट्रीट किया है a के जैसे और इसको ट्रीट किया है b के जैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है तो 14x आ जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप सिंपल इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लगाना और ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप बोलोगे सर कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं इस लिंक के अलावा एक एक्स्ट्रा लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आपको उन सॉल्यूशंस को फॉलो करके इस क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, क्वेश्चन 6, 7, 8 आप यहाँ तक कर सकते हो। डिफरेंट आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करके आप ये सभी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आप ये सभी क्वेश्चन को सोल्व करना, इस मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक रिकॉर्डेड क्लासेज है, मैं इसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं एक क्लास का ई विद्यार्थी का सॉल्यूशंस वाला लिंक भी डालूंगा, जिसमें आपको इनके सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चंस में आप डाउट है तो आप वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये पैटर्न्स फॉलो करोगे सभी के सभी,